Good morning, everyone. Kings and Chronicles topic is going on. So this is the third unit, the painting image. In your first or second previous section, you have already studied about the painting or the Mughal Empire. So in this third unit, we are going to start about the painters or painted images. तो जो पेंटर्स थे, जैसे हमने पहले फर्स्ट और सेकंड यूनिट में पढ़ा है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट का काम होता था, जो हैंड रिटन अकाउंट्स होते थे, उसमें पेंटर्स का भी एक काफ़ी रोल होता था. जो पेंटर्स होते थे उनको बुक्स में जो है पेंटिंग करने के लिए ये काफ़ी मिनिएचर पेंटिंग्स होती थी, काफ़ी छोटी छोटी पेंटिंग्स होती थी, तो उनको रखा जाता था, अपॉइंट किया जाता था. इन पेंटिंग्स के ज़रिए जो है वो पेंटर्स जो हैं, जो टेक्स्ट लिखा जाता था उसको रूहानी शक्तियाँ जो है वो प्रदान कर देते थे. जादुई रूप से जो है पढ़ने वाला जो है वो देखते ही पिक्चर को जो है वो सारी चीज़ें ईजिली जो वो अंडरस्टैंड कर लेता ना. पेंटिंग के ज़रिए सिर्फ उस चीज़ को जो और ज़्यादा उसकी ब्यूटी को या सुंदरता को बढ़ाना ही नहीं था, जबकि उसको जो है एक ऐसी कम्युनिकेशन लैंग्वेज देना था कि जिसके ज़रिए जो ऑथर जो लिखना चाहता है उसके आइडियाज़ को जो है ईज़िली अंडरस्टैंड कर लें. ऐसे जो हिस्टोरियन अबुल फजल है, तो पेंटिंग के बारे में उसको मैजिकल आर्ट, जादुई शक्ति के बारे में जो है जादुई कला बताता है, जो कि जो मृत चीज़ें हैं या जो बेजान चीज़ें हैं उसको भी जो है वो ज़िंदा कर देता है. तो इस तरह वो जो है जो आर्ट को जो है एक जादुई कला बताता है, जो कि जो मृत चीज़ों को भी जो है, जो बेजान चीज़ें हैं जिसमें कोई जान नहीं है, उसको भी जो है वो जान उसमें डाल देता है. इस तरह जो प्रोडक्शन ऑफ पेंटिंग्स थी, तो एम्परर के कोर्ट में जो एक वो काफ़ी एक बाद में एक टेंशन का कारण रहा, क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, काफ़ी रूढ़िवाद लोग थे, उन चीज़ों के बारे में वो इसको कला को दर्शाना नहीं चाहते थे. उनका मानना था कि जो हदीस वगैरह, उनका मानना था कि ये इस्लामिक जो है इस चीज़ के जो अगेंस्ट हैं, क्योंकि उनका मानना था जो इस्लामिक रेस्ट्रिक्शंस हैं उसमें एक ये भी चीज़ आती है कि हम किसी भी मृत चीज़ों को जो है वो ज़िंदा जो है वो चीज़ों के ज़रिए जो है कि जितनी भी जो नेचुरल मैनर से जो है जितनी भी डिपिक्शन करनी है हमने वो लिविंग बींग्स की हम नहीं कर सकते. उनका मानना था ये चीज़ें जो हैं सिर्फ खुदा के हाथ में ही है, जो उस चीज़ को जो है वो ज़िंदा कर सकते हैं. अगर आप ऐसी चीज़ों को जो है वो दिखाते हो तो ये इस्लाम के विरुद्ध होगा. तो इस तरह बहुत सारे जो रूलर्स, मुग़ल रूलर्स और ऑर्थोडॉक्स जो लोग थे, रूढ़िवाद लोग थे, उनमें इनका ये पेंटिंग का जो था वो भी एक टेंशन का जो मुद्दा बनने लगा. लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो शरिया के टाइम के ऊपर ये सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे ये चेंज होने लगी. इस्लामिक जो ट्रेडिशंस है वो बहुत सारे सोशल ग्रुप्स के ज़रिए जो वो आगे बढ़ने लगा. बहुत सारे जो अलग अलग रीजन्स में बहुत सारे जो पोर्ट्रेट्स हैं, तो जो सीन्स ऑफ लाइफ को जो है, किंगडम को जो है वो पेश करते थे, अलग अलग जितने भी आर्टिस्ट थे, तो उनकी काफ़ी जो है एक डिमांड बढ़ गई. देखा जाए तो ईरान से बहुत सारे जो मुग़ल एम्परर उस टाइम इंडिया में थे, उन्होंने ईरान से जो है बहुत सारे आर्टिस्ट को अपने मुग़ल कोर्ट में बुलाया. जैसे मीर सैयद अली थे, ठीक है, तो अब्दस जो है समात थे, तो उन्होंने उनको जो है अपनी कोर्ट में बुलाया. इस तरह जो एम्परर हुमायूं के साथ जो है दिल्ली तक उनको साथ में रहने का जो है मौका दिया गया. उनके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती थी कि वो एक अपनी जो स्टेटस को और ज़्यादा जो है वो बढ़ा सकें. उनको जो है एक काफ़ी जो सोसाइटी में जो उनका काफ़ी पेंटर्स का मान आदर बढ़ गया. इस तरह जो अकबर के कोर्ट के जो हिस्टोरियंस थे अबुल फजल, तो एक बार उन्होंने एम्परर को बोला कि मैं उन लोगों से जो है वो हेट करता हूँ, नफ़रत करता हूँ, जो कि पेंटिंग जो है जो बर्दाश्त नहीं करते या उनको डिसलाइक करते हैं. तो उनका मानना था कि एक आर्टिस्ट ही ऐसा होता है जो कि एक यूनिक वे से जो है वो बेजान चीज़ों में जान डाल सकता है. तो इस तरह जो है अबुल फजल जो है वो पेंटिंग से को जो है एक जादुई कला कहते थे. So this is all about third unit, the painting image. Maybe you all have understood.